बीएड सेम 2 अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस का एक क्वेश्चन है, पिछले सालों में आया हुआ, वो थोड़ा तंग कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जहां रोल ऑफ लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो उसकी इंट्रोडक्शन में 2-3 बातें लिखनी है आपने शुरू में, कि लर्निंग जो है सिर्फ फैक्ट्स को रिसीव करना नहीं है, जैसे टीचर से, बुक्स से, किसी रेडीमेड कपड़े को खरीदते हो, ऐसे नहीं है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मीन नॉलेज को लर्नर खुद बनाता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 वर्ड्स हैं, वो लर्न कर लो, इसका मीनिंग भी और पॉइंट्स भी लर्न हो जाएंगे। वो क्या है कि स्टूडेंट्स बिल्ड्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? सिंपल है कि एक बच्चा है वो खुद डूइंग करता है, खुद काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। एनवायरनमेंट सोशल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। वो उससे खुद अकेला भी इंटरेक्ट कर सकता है। वो पियाजे बात करेगा जब 2 जाने या 3 जाने ग्रुप में इंटरेक्ट करता है, जहां ग्रुप में हेल्प लेता है, तो वो वाइगोत्स्की का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस से वो अपने मन में इस एनवायरनमेंट का जो मीनिंग बना लेता है, ऐसे करके। तो दूसरी बात है कि जो एक्सपीरियंस होता है उस पर वो सोचता है कि मैंने क्या सही किया, गलत किया, और इस गलती को कैसे ठीक करना है, तो वो रिफ्लेक्शन हो गई। इंटरएक्शन है, वाइगोत्स्की की बात है। सोशल इंटरएक्शन है, जहां एनवायरनमेंट से इंटरएक्शन है। ये दोनों बातें आ सकती हैं। और तीसरी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल बुकिश नॉलेज से, टीचर से रेडीमेड नॉलेज लेने से ज्यादा मीनिंगफुल, ये मानते हैं। तीसरा है कि ये नॉलेज लाइफ से कनेक्टेड होती है, क्योंकि लाइफ में की रियल सिचुएशन में जाके, मोस्टली इसको ऑथेंटिक सिचुएशन कहते हैं, उसमें सीखना पड़ता है। ये इंट्रोडक्शन में आपने बात करनी है। सो ये सारी बातें कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, पर्टिकुलरली पियाजे एंड वाइगोत्स्की ने की है। और रोल, फिर मेन हेडिंग आप दोगे कि रोल ऑफ लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। एक वर्ड आपने लर्न करना है, सिर्फ एक्टिव प्रोसेस। अगर लर्नर एक्टिव है तो ज्यादा लर्न करेगा। अगर एक्टिव टीचर जहां एनवायरनमेंट या पेरेंट्स नहीं कर सके तो वो ज्यादा लर्न नहीं करेगा। एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट्स को स्टिक्स दे दी गई कि उसने एडिशन सीखना है। जो स्टिक्स दी गई है तो उसको मोटिवेट कर रही है, एक्टिव कर रही है, इमोशनली भी, फिजिकली भी। दूसरा पॉइंट है लर्निंग एज लर्नर सेंटर्ड। तो कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है लर्नर के इंटरेस्ट पर, वो अपने इंटरेस्ट की चीजें करे, ना कि टीचर के इंटरेस्ट की। एक्सपीरियंस अपने सीधा इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से करे और अपनी नीड्स के मुताबिक उसके बेस पर इंटरेक्शन करे, अपनी नीड के मुताबिक स्टडी करे। तो एग्जाम्पल है लर्नर सेंटर्ड कैसे हुआ कि फैमिली टाइप्स आप समझा रहे हो, तो वो अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ उसको रिलेट करके देखता है, खुद ब खुद देखेगा। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसफर्ड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब है कि जैसे कपड़ा आप रेडीमेड लेते हो या लेके खुद बनाते हो, तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बच्चा खुद नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को बनाता है, कि बॉल से इंटरेक्ट करता है, कि बॉल ऐसे जंप करती है, ऐसे बॉल की आवाज होती है, ना कि ट्रांसफर्ड मीन के रेडीमेड नॉलेज लेता है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहती है। रियलिटी में ट्रांसफर भी होती है, लेकिन मोर मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है। तो एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट ऑब्जर्व प्लांट्स टू लर्न देयर पार्ट्स। एग्जाम्पल ये देख सकते हो। प्रायर नॉलेज, पियाजे की जो स्केमा की थ्योरी है वो क्या है? प्रीवियस नॉलेज, प्रायर नॉलेज, उससे ही न्यू नॉलेज को टीचर ने लिंक करना होता है, जब बच्चा खुद लिंक करता है। जितनी अच्छी प्रायर नॉलेज होगी उतनी ज्यादा लर्निंग हो सकती है। तो नंबर की नॉलेज है तो ही वो मल्टीप्लिकेशन जो है सीख सकता है, जहां एडिशन सीख सकता है, पहले नंबर की नॉलेज चाहिए। सोशल इंटरेक्शन, स्पोर्ट्स लर्निंग। फॉर एग्जांपल बच्चा अगर ग्रुप में काम करता है तो ज्यादा लर्न करेगा, क्योंकि पीयर फीडबैक मिलती है, एरर का पता चलता है, एक दूसरे को शाबाश देते हैं और उनका डर टीचर से कम होता है।
तो वर्क टुगेदर इसके एग्जांपल दे सकते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग के एग्जांपल दे सकते हो। स्कैफोल्डिंग हेल्प्स लर्निंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब ही हेल्प होता है, टेम्परेरी सपोर्ट देना, हेल्प देना, है ना। जैसे आपके पापा ने आपको साइकिल सिखाने के लिए सबसे पहले पीछे से साइकिल को पकड़ा होगा, ऐसे ही आपका हाथ पकड़ के पापा ने, मम्मा ने आपको पहला अक्षर लिखना या टीचर ने लिखना सिखाया होगा, तो वो स्कैफोल्डिंग है। तो जितनी हेल्प ZPD में मिलेगी उतनी ज्यादा वो लर्निंग होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनकरेजेस डीप लर्निंग, डीप लर्निंग लाइफ पे काम आती है। तो अगर जो स्कूल है, टीचर है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है तो डीप लर्निंग होती है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, बेशक बुक में, इंटरनेट में से, गूगल में से पढ़नी है, तो उसको बच्चा इवेल्युएट कर सके, ये सही इंफॉर्मेशन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। तो इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बच्चों ने चीजें खरीदी हैं, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, तो उससे रिलेटेड लर्निंग भी होती है, और चीजें खरीदते हैं तो रियल प्रॉब्लम सॉल्व लाइफ की करने में हेल्प मिलती है। लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट बेट, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेक्स्ट, मतलब सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में, ऑथेंटिक सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक्स सीखनी है तो बैंक में जाके बच्चों को ले जाना पड़ेगा, बाजार में जाना पड़ेगा, सब्जी मंडी में ले जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस है ना जहाँ होती है वहां ले जाना पड़ेगा। जो रियल सिचुएशन है वहां ले जाओगे तो इजी हो जाएगा, ऑथेंटिक सीखेगा, ये बात है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। मीनिंग मेकिंग का मतलब है कि एक तो बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन खुद बनाता है और उसी इंफॉर्मेशन, वो मीनिंग क्यों हुई, क्योंकि उसी को लाइफ में जाके अप्लाई करेगा, है ना। आपने सूट खरीदे हैं और आपको पता है ऐसा सूट नहीं खरीदना, आपने देखा पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, तो नेक्स्ट टाइम जाते हो तो फिर उसको अप्लाई करते हो, उसका ध्यान रखते हो, तो ये मीनिंग मेकिंग आपने की थी। ऐसे सब्जी भी खरीदते हो, एक्सपीरियंस से ही मीनिंग मेक करते हैं, है ना। स्टूडेंट विजिट प्ल्यूटेड रिवर, उन्होंने देखा, सब कुछ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में, टू अंडरस्टैंड द पोल्यूशन, सिंपल बात है। मिस्टेक्स नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्प करती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी मिस्टेक्स को पॉजिटिव मानती है, बिहेवियरिज्म और जो कॉग्निटिविज्म है उसमें इसकी रेलेवेंस कम दी गई है, क्योंकि मिस्टेक्स हेल्प करती हैं। मिस्टेक्स हमें याद रहती है कि मैंने ये गलती की थी, बेशक हमारे दोस्त ने बताई हो, टीचर ने, या खुद हमें मिली हो, तो वो मिस्टेक याद रहती है, तो वो लर्निंग को डीपर करती है ज्यादा, है ना। आपने कोई जमा घटाओ का क्वेश्चन गलत किया तो आपको पता लगा यहाँ गलती थी, वो याद हो जाता है ना। ये एग्जाम्पल है इसकी। कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड एनहांसेस लर्निंग। मेथड्स कौन से हैं, वो एक्टिव मेथड सारे ही कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड है। फॉर एग्जांपल लर्निंग बाय डूइंग है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, सोशल इंटरेक्शन करना है, तो वो सारे ही अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हैं। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट विद ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लो, वो करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सपोर्ट्स लर्निंग, इसका मतलब है कि बच्चा ये छोटा है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी कम हुई है। जैसे प्याजे की फर्स्ट स्टेज में वो सोच नहीं सही पाता, दूसरी स्टेज में जाता है सोचता तो है, लॉजिकल एरर करता है, तीसरी स्टेज में जाता है वो सोच तो पाता है लेकिन कंक्रीट ऑब्जेक्ट के साथ। अब चौथी स्टेज में जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के साथ के बिना सोच सकता है। तो जैसे जैसे ये आप अगली एज में जाते हो वैसे वैसे ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी और वैसे ही आपकी लर्निंग बेटर होगी, एज के साथ लर्निंग बेटर। मेटा कॉग्निशन नेक्स्ट पॉइंट है, मैं अंडरलाइन वर्ड कर रहा हूँ, इतने ही याद कर लो काफी है। मेटा कॉग्निशन मीन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो आप लर्न करते हो, यहाँ थिंकिंग लिखने टाइम लग रहा है, जो आप लर्न करते हो, जब लर्न करते हो तो आप ये सोचते हो कि मैंने क्या लर्न किया, कितना लर्न किया, मैंने गलती क्या की, अपनी लर्निंग के बारे में बुक पढ़ रहे हो ना, उसके बारे में जब सोच रहे हो
तो वो मेटाकॉग्निशन है कि आप अपनी लर्निंग के बारे में सोच रहे हो, अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो, और उसको नेचुरली है कि प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही है तो इम्प्रूवमेंट होगी लाइफ में भी। इमोशनली अवेयर हो जो कि आपको अब गुस्सा आया है, लिखो। जब आप लिखोगे ना कि आज गुस्सा आया, ऐसे आया, इस पर आया, 10 बार जब गुस्सा आता है कुछ नहीं करना, रोकना नहीं, उसको लिखना है। तो देखना आप 10 दिनों में आपका गुस्सा कहाँ जाता है। स्टूडेंट्स रियलाइज दैट दे आर बेटर विद डायग्राम। लर्न, जो उन्होंने समझ लिया कि बेटर डायग्राम से वो अच्छा समझ लेते हैं, इतनी बात है। लर्नर्स ऑटोनॉमी, फ्रीडम, उनको फ्रीडम दी जाए। फ्रीडम किसकी? चॉइस, चूज कर सके। आपके प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, उनको 5 प्रोजेक्ट दो, वो अपने इंटरेस्ट का चूज कर सके। तो ऐसे वो मोर रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, इन्वॉल्व भी होंगे, इंटरेस्टेड भी होंगे, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड भी होंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। स्टूडेंट्स चूज टॉपिक फॉर साइंस प्रोजेक्ट। लास्ट पॉइंट है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये स्कूल के बाद, जो स्कूल कॉलेज तक एंड नहीं हो जाता, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस से आपने सीखना है। दैट इज ऑल। उसके बाद कंक्लूजन, वही जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। तो आप सिर्फ एक एक शब्द इसका लर्न कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दैट्स ऑल। कोई ऑड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ऐसे ब्रीफ में आपने करना है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। आपको मुझे जो है यूट्यूब पर यहाँ नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के दे सकते हैं, फोन पर भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।